गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे क्यों होती है शिव गुरु चर्चा। क्यों होती है शिव गुरु चर्चा। सन 1982 के उत्तरार्ध में शिव के गुरु होने की चर्चा इस कालखंड में पहली बार प्रारंभ हुई। मैंने श्री हरिंद्रानंद जी से जानना चाहा कि आखिर उन्होंने शिव के गुरु होने की चर्चा क्यों आरंभ की और गुजरे हुए 33 वर्ष के अंतराल में शिव गुरु की चर्चा के फलाफल पर उनके विचार जानने की कोशिश की। मेरी जिज्ञासा पर प्राप्त श्री हरिंद्रानंद जी के उत्तर के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। सन 1982 में मेरा तबादला उप समहर्ता के रूप में मधेपुरा जिले में हुआ था। सितंबर 1982 के मध्य में मैंने मधेपुरा में अपना योगदान दिया। उक्त जिले में 2-3 व्यक्ति मुझसे पूर्व से परिचित थे, क्योंकि मैंने सहरसा के जिला स्कूल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 3 वर्ष उसी विद्यालय का विद्यार्थी भी था। सहरसा में विद्यार्थी काल के दौरान मैं अक्सर सहरसा जेल के निकट के शमशान में रात को साधना करने जाता था। अब उक्त स्थल पर माँ तारा का मंदिर बन गया है। 1963-65 में केवल वहाँ एक नदी बहती थी और बगल में सहरसा जेल की दीवारें थी। स्थान पूरी तरह निर्जन था। शमशान की साधना के दौरान ही मधेपुरा के उक्त व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ था। वे लोग उम्र में मुझसे बड़े थे। करीब 20 साल बाद उन लोगों से फिर मुलाकात हुई। मैंने शिव गुरु को वर्ष 1974 में भोजपुर जिले के आरा शहर में स्थित गंगी शमशान में माना था, लेकिन इस घटना की चर्चा मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी से नहीं की। मुझको लगता था कि मैंने लाचारी में शिव को भगवान समझकर गुरु माना है और वो शरीर में नहीं है। मेरा मन समझता था कि मेरी ये काल्पनिक मान्यता है। धीरे धीरे समय बीतता और मेरी काल्पनिक मान्यता यथार्थ का रूप लेने लगी। मैंने मात्र चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बिना कुछ किए मेरे साथ चमत्कार की घटनाएं घटने लगी। 1977 में मैं बिहार सरकार की नौकरी में आया, लेकिन शमशान साधना, अध्यात्म तथा मंत्र तंत्र से मेरा आकर्षण बना रहा। घटनाओं का लंबा सिलसिला है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन सन 1982 के अंतराल में मेरा मन समझने लगा था कि भगवान शिव गुरु का काम करते हैं और मधेपुरा के उन मित्रों से पहली बार उसकी चर्चा की। थोड़े तर्क वितर्क के बाद उन लोगों ने भी शिव को अपना गुरु मान लिया और मुझको बताया कि भगवान शिव सदियों से गुरु हैं। मैंने किताबें एकत्रित पर भगवान शिव के गुरु होने की बात की पुष्टि कर ली। सच्चाई यही थी कि शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद तक भी मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु हैं। सने सने में पूजा पाठ में रुचि रखने वालों से शिव को गुरु मानने की बात कहता था और कुछ लोगों ने माना भी। बस यहीं से शुरू होता है शिव गुरु चर्चा का प्रचलन। यह आपको बता दूं कि मुझसे किसी ने शिव के गुरु होने की चर्चा करने को नहीं कहा था। बस एक उमंग, एक उल्लास मेरे मन में घर कर गया था। उसी के तहत मैंने शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए लोगों से कहना प्रारंभ किया। सन 1986 तक शिव गुरु की चर्चा मेरे द्वारा होती रही। इस दौरान लगभग 100-200 लोगों ने शिव को अपना गुरु माना।
मैं कहा करता था कि शिव को गुरु मानकर आप प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए कम से कम 21 मिनट सिद्धासन या पद्मासन लगाएं। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित मूलाधार से आज्ञा चक्र तक को नमः शिवाय से भावित करें और फिर सहस्त्र चक्र पर श्वेत गुलाबी सहस्त्र कमल पर अवस्थित शिव का ध्यान कर सांसों की माला से अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करें। मैं रुद्राक्ष के दानों पर भी 108 बार नमः शिवाय का जप करने को कहा करता था, किंतु दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए नहीं कहता था। वैसे मैं दूसरों को शिव का शिष्य बनाता तो था। इस 4 साल के अंतराल में या उसके पहले किसी ने मुझसे शिव चर्चा करने के लिए नहीं कहा था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।